सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का चौथा प्रकरण कर रहे थे और उसकी हमारी 35 चौपाई हुई थी, तो आज हम 36वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। नख अंगूठे अंगुरियां नीके ग्रहिये हक कदम, धामधनी अक्षरातीत। इंद्रावती जी के दाम हृदय में विराजमान होकर के किस प्रकार से महामती जी के तन से अपने ही अंगों की शोभा का वर्णन करवा रहे हैं। इससे पहले की चौपाइयों में आपने सुना और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। नख अंगूठे अंगुरियां नीके ग्रहिये हक कदम। महामती जी कह रहे हैं कि है सुंदर साथ जी, दामदनी अक्षरातीत के यानी कि युगल स्वरूप। अक्षरातीत से मतलब हम सिर्फ हक ना ले, क्योंकि हक और हादी दोनों एक है, राजी श्यामाजी एक हैं। उनके नाखून, अंगूठे, उनकी उंगलियां नीके मैंने अच्छी तरह से, ग्रह्य मैंने ग्रहण कीजिए, हक कदम राज्य के दोनों चरणों को, यानी कि जो युगल स्वरूप हैं उनके नाखूनों को, अंगूठों को, उंगलियों को, चरणों को हमें अच्छी तरह से अपने हृदय में बसाना है। सोई नख अंगुरियां पाऊं रूके खड़े होत माहे दम। ये कल भी आपने पढ़ा कि किस तरह से एक रूह के दिल में धामधनी की अंगों की जो जो शोभा बसनी शुरू हो जाती है, तो उस रूह के वो ही अंग जागृत हो जाते हैं। तो जिस तरह से धामधनी अक्षरातीत के राजी श्यामा जी के सुंदर नाखून, उसमें से निकलने वाली किरणें, ज्योति, और इतना उसमें प्रकाश है कि वो आकाश तक जा रहा है। जब वो सौंदर्य, वो सुंदर धामधनी अक्षरातीत की जो पतली पतली उंगलियां हैं, सुंदर उंगलियां, जब और उनके चरण कमल जब रूह के हृदय में बस जाते हैं, तब क्या होता है? एक रूह के खड़े होत माहे दम, एक पल में रूह के ये अंग जागृत हो जाते हैं। जैसे जैसे जो जो शोभा रूह के दिल में बसनी शुरू होगी, वो अंग रूह का खड़ा होता जाएगा, यानी कि उसकी जागृति होती जाएगी। जब हक चरण दिल दृढ़ धरे, तब रूह खड़ी हुई जान। अब देखो, एक तो ज्ञान द्वारा जान लेना, ज्ञान से हमने धामधनी अक्षरातीत राज्य और श्यामा जी के चरण कमलों को जान लिया कि बहुत सुंदर हैं, नाजुक हैं, नरम हैं, उनकी लाख तलियां बहुत लाल हैं, ये सब जान लिया। लेकिन वो ज्ञान द्वारा जानना है। जब प्रेम द्वारा उन चरणों को निहारते निहारते जब वो चरण हमारे दिल में अंदर गहराई तक पहुंच जाते हैं, यानी कि किस तरह से वो दृढ़ता पूर्वक अंदर बस जाते हैं कि मैं तो अब तेरे अंदर ही हूं, दृढ़ता पूर्वक जब हृदय में बस जाते हैं, रूप आंखें बंद करे तो राज्य और श्यामा जी के चरण कमल दिखाई दे, उनके मुखारविंद दिखाई दे, तब रूह खड़ी हुई जान। देखो, ये बात भी आप समझ लेना, क्योंकि बार बार चौपाई में मैं आ रही है और हम उसका खुलासा भी सब मिलकर कर रहे हैं कि चरण से मतलब सिर्फ चरण नहीं है, राज्य का एक पूर्ण स्वरूप है।
यानी कि चरण जब अंदर आते हैं तो सिर्फ चरण नहीं आते, पूरा स्वरूप अंदर आता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आपके घर आए और उसके चरण कमल पकड़े पड़े तो सिर्फ चरण ही आएंगे, वो व्यक्ति अंदर पूरा ही आएगा। तो चरण से मतलब राज्य का पूर्ण स्वरूप है। तो कहते हैं तब रूह खड़ी हुई चांद। तब समझो, ये मान लो कि रूह खड़ी हो गई। खड़ी होने का मतलब क्या है? जागृत हो जाना। देखो, ऐतरेय ब्राह्मण में एक बहुत अच्छी बात आती है। कली शैनो भक्ति संजिनास्तु द्वापरा उत्तिष्ठस्तेता भक्ति कतम चरश्चरई वेति वा। हमारे अंदर ही कलयुग है, हमारे अंदर ही द्वापर है, त्रेता है, सतयुग है। अगर मान लो व्यक्ति अज्ञानता में सोया है, उसे कोई पहचान नहीं, माया में डूबा हुआ है, माया के नशे में चूर है, उसे माया ही अच्छी लग रही है, तो समझो कलयुग है। क्यों? कलयुग की यही तो निशानियां हैं। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, यही तो कलयुग है। संजिनास्तु द्वापरा, जैसे ही वो खड़ा हो जाता है, द्वा संजिनास्तु, उठकर बैठ जाना, खड़ा होना नहीं। यानी कि जब उसे पता लगता है कि नहीं नहीं ये सब गलत है, ये नहीं करना, इससे हमारा विनाश हो जाएगा, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो समझो वो द्वापर की स्थिति में आ गया। अब जब वो उस परमात्मा को पाने के लिए दिल में ठान लेता है और खड़ा हो जाता है कि मैंने उस परमात्मा को पाना ही है, उत्तिष्ठस् तेता भवति, जैसे वो उठा, उसकी आत्म उठी, यहां पर आया ना खड़ी हुई जान, तो वो तेता की स्थिति में है। जब व्यक्ति उसको पाने के लिए दौड़ लगाता है, सारे साधन अपनाता है, सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग करता है, इसके लिए भाले तलवार की जरूरत नहीं होती। परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए तो कौन से अस्त्र हैं हमारे? प्रेम है, श्रद्धा है, समर्पण है, वीरा है। जब वो ये सब अपने अंदर अपना लेता है और परमात्मा को जान करके सबको बताने के लिए निकल पड़ता है घर से, खत्म चरस चरई वेती वा, वो सतयुग की स्थिति है। तो हमें तो ये तो देखो है ही, ये काल चक्र चल रहा है। क्योंकि धनी को क्या कहा है, बीतक में हमने पढ़ा है, सतयुग के बीच भूत इनो बीच रहे विस्तार, होवे सब में जाहिर अखंड लीला है पार। कि ये सतयुग के बीज हैं। सतयुग में धर्म जिन चार चरणों पर खड़ा था, वो चारों चरणों की स्थापना करने वाले हैं। जो व्यक्ति वाणी पर चलेगा तो वास्तव में उसके अंदर वो चारों चरण जो सतयुग के हैं, जो सतयुग की निशानियां हैं, वो उसके अंदर प्रकट हो जाएंगी। तो धीरे धीरे कलयुग के बाद सतयुग ही आना है। तो किस प्रकार से बताया है कि जब रूह धनी के चरणों को अपने हृदय में बसा लेती है, तब समझो रूह खड़ी हो गई। खड़ी हो गई यानी कि राज्य को उसने अच्छी तरह से पहचान लिया, जान लिया। हक अंग सब हृदय आए, तब रूह जागे अंग परवान। जब एक रूह के हृदय में राज्य के सब अंग आ जाते हैं, आ जाने का मतलब यह है बस जाते हैं। बस जाने का मतलब यह है कि हमारी आत्मा के अंतस्करण उसे ग्रहण कर लेता है, बार बार उस पर विचार करता है, चिंतन करता है, मनन करता है। तब क्या होता है? धामधनी कहते हैं मानो एक रूह ने अपनी आत्मा को जगाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कहते हैं रूह जागे अंग परवान। समझो, परवान में ना यही निशानियां हैं रूह के जागने की।
मानो रोज जागृति के लिए उठ खड़ी हुई है, उसने जागने के लिए कमर कस ली है कि बस अब नहीं सोना, बहुत हो गया, बहुत सो लिए। कितना सोओगे? आपने प्रकाश में पढ़ा है ना, वो चौपाई आई थी, सूता ने सूतो केम करो जी, है ना, जहर जिमी माहे जी, कि इस जहर जिमी में कब तक सोए रहोगे, कितना सोओगे? बस बहुत सो लिए, अब जाग जाओ। तो इस तरह से जब रूह ये पहचान कर लेती है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। पढ़ करके अगर उन बातों को हमने अपने अंदर ग्रहण नहीं किया, कैसे कहा है ये सारी जमीन जहर है, बहुत अच्छा हमने उसमें एक उदाहरण भी दिया था गुरु नानक जी का और मर्दाना का, जो आपने सुना था कि किस तरह से गुरु नानक जी ने सिद्ध किया था कि ये जितना भी सोना आभूषण जेवर ज्वारात हैं, ये किस तरह से व्यक्ति को खत्म कर देते हैं। उस कहानी के माध्यम से आपने जाना था। जब वो पहचान करके मानती है कि सब बेकार है, कुछ नहीं है, वो जागृति के मार्ग पे चल पड़ती है, तो वही उसकी जागृति की निशान है। समझो वो अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। मोरी चूड़ी इजार की। अब दामदनी अक्षरातीत जो उन्होंने हरे रंग की इजार पहनी हुई है। इजार में जो मोरी, मोरी जानते हो ना, जैसे सलवार है, पैजामा है, उसका जो नीचे वाला गोल भाग होता है पैर में, मोरी, उसे मोरी कहते हैं। उसके अंदर चूड़ियां हैं, चूड़ीदार पैजामा, उसके अंदर चूड़ीदार पैजामा। उन्होंने उसे सुथनी भी बोल देते हैं, इजार भी बोल देते हैं, और इस तरह से वो कैसा है, चूड़ीदार। और नेफा इजार बंद। अब नेफा कहते हैं जो इजार के ऊपर वाला भाग है, जिसमें डोरी को डाला जाता है, जिससे उसे बांधा जाता है, और वो नेफे के अंदर डलती है, उसे बोलते हैं इजार बंद। इजार बंद बोलते हैं कमर बंद को, यानी कि नाड़े को। नाड़ा भी बोल देते हैं, कमर बंद भी बोल देते हैं उसको। तो इस तरह से जो दामदनी अक्षरातीत की इजार है, इजार में जो नेफा है और उसके अंदर जो इजार बंद है, जो बांधने वाली डोरी है, वो हरे रंग बूटी कई नकस, उसमें कई तरह की नक्शकारी, सुंदर सुंदर बूटियां बनी हुई है, और उसमें भी हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए हैं। कहते हैं हके शोभित भली सनंद, हके शोभित, राज्य की जो इजार बंद है या जो नेफा है, वो भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। उसमें भी चित्रकारी की हुई है, जिसकी शोभा बहुत अधिक है। तो ये तो आप समझ ही गए ना, इजारबंद किसे कहते हैं, मोरी किसे कहते हैं, और नेफा किसे कहते हैं, है ना। नीचे वाला भाग जो इजारबंद का है वो मोरी हो गई, और इजार के ऊपर वाला भाग उसे नेफा बोल देते हैं। और नेफे के अंदर जो डोरी है, जिसे हम कमरबंद बोलते हैं, नाड़ा बोलते हैं, या फीता बोलते हैं, कई भाषाओं में अलग अलग है, तो उसे इजार बंद कहते हैं। क्यों कहूं जुगत जामे की, हरे पर उज्जवल दामन। अब धामदनी अक्षरातीत ने श्वेत रंग का जामा पहना हुआ है। अब इंद्रावती जी कहती हैं, क्यों कहूं युगत जामे की, युगत मैंने बनावट, कि जामा कितना सुंदर है, उसकी बनावट के बारे में मैं कैसे कहूं। हरे रंग पर उज्जवल दामन, नीचे तो हरे रंग की इजार है, और उसके ऊपर श्वेत रंग का जामा आया है, जामे का दामन। अब दामन किसे बोलते हैं, दामन, जिसे दामन भी बोलते हैं, दामन भी बोलते हैं। जैसे धामधनी है ना, धामधनी ने जो जामा पहना हुआ है, कमर के नीचे वाले भाग को दामन कह देते हैं। निचला भाग जो कमर से घुटनों तक है,
वो जो गोल आकृति में आया है उसे कहते हैं दावन या दामन, और वो श्वेत रंग का है, और नीचे से हरे रंग की इजार जो है वो झलक रही है, हरे रंग की इजार उसके अंदर दिख रही है। निपट शोभित मिही बेलियां, जाई उठत अति रोशन। अब जो जामे का दावन है, दावन आप जान चुके ना, जामे का कमर से निचले वाला भाग जो नीचे तक आया है, यानी कि जिसमें चुनटे डली होती हैं, तो जामे में दावन के नीचे जो भाग आया है उसमें बहुत बारीक बारीक बेलें बनी हुई है, उसमें कढ़ाई की हुई है, बूटियां हैं, झाई उठत अति रोशन, और नीचे से जो इजार पहनी हुई है उसकी भी झलकार दिखाई दे रही है, जो शोभा अद्वितीय लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। तो इस प्रकार से बताया है कि दामदनी अक्षरातीत का जो जामा कितना सुंदर है, और नीचे जो इजार पहनी है हरे रंग की, उसकी शोभा इंद्रावती जी कहती है कि अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, सिर्फ उसे देख करके उस शोभा को, उस सौंदर्य को जाना जा सकता है। एक श्वेत रंग जामा कैया, माहे जवेर जुगत कई रंग। अब जामे का रंग कैसा है? श्वेत रंग है, जामे का कहा है, और माहे जवेर जुगत कई रंग, और उसमें कई रंगों के, एक नहीं अनेकों असंख्य रंगों के ज्वारात जो हैं वो उसके अंदर जड़े हुए हैं। ये आपको पता है कि परमधाम में चाहे वो नग है, वो भी आत्म स्वरूप है। नग भी राज्य को रिझाते हैं, नग भी इतने, उनमें भी जो धनी के अंदर गुण है, जो उनके अंदर नाजुकता है, जो कोमलता है, जो नूर है, जो सौंदर्य है, वो सब गुण हर वस्तु में है। तो अब जो उनके अंदर, जामे के अंदर जो ज्वारा जड़े हैं, वो भी बड़ी युक्ति पूर्वक बहुत शोभा दे रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। इन जुबा रोशनी क्यों कहूं, जो झलकत अर्श के नग। अब इंद्रावती जी कहती है, इस जुबा से मैं उस रोशनी का वर्णन कैसे करूं। ये तो आप बार बार जान चुके हो कि ये दुनिया वाले उस नूर को नहीं जानते, उस रोशनी को नहीं जानते, क्योंकि वो तो यहाँ के प्रकाश को देखकर ही समझते हैं यही नूर होगा। लेकिन वास्तव में जो वहां उन नगों का, जो यहाँ के नग हैं, वो तो करोड़वां हिस्सा भी नहीं है, चाहे वो हीरा है, चाहे माणिक है, चाहे मोती है, कुछ भी है, उसका करोड़वां हिस्सा भी सौंदर्य नहीं है उन नगों के अंदर। तो इंद्रावती जी कहती हैं, अब मैं इस जुबान से उस प्रकाश का, उस नूर का, जो परमधाम के नग हैं, जो उनकी झलकार है, उसमें से जो नूर निकल रहा है, जो उसमें से रोशनी निकल रही है, उसका मैं इस जुबान से कैसे वर्णन करूं। कहते हैं, बीच पटुका कस्या कमरे, रंग कई विध छेड़े किनार। अब जामे के, जो जामा है ना, उसके बीच के हिस्से को बोलते हैं कमर, तो उसके ऊपर क्या है, दामदनी ने पटका बांधा हुआ है। तो अब कहते हैं, रंग कई विध छेड़े किनार, छेड़े कहते हैं किनारे। अब उस पटके के जो किनारे हैं, उन किनारों पर बेली नकस फूल केते को, अनेक रंगों की बेलियां, फूल, चित्रकारी की हुई है, उस पर बहुत सुंदर कशीदाकारी की हुई है, और इतना उसमें से प्रकाश निकल रहा है, इतनी, यानी कि एक एक चीज से प्रकाश निकलता है। तभी तो कह देते हैं, तेरी रोशनी से रोशन ये सूरज चांद और तारे, मेरी क्या मजाल है तेरे आगे दीपक जलाऊं मैं।
कि तेरी रोशनी से ये सूरज चमकता है, ये चांद चमकता है, ये तारे चमकते हैं, तो मेरी क्या मजाल है कि मैं तेरे आगे दीपक जलाऊं। ये तो हम अपने घर के लिए करते हैं ना, घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए, ताकि जो देसी घी का दिया जलाते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है, या जो हम अगरबत्ती जलाते हैं उसमें से धुआं निकलता है, तो घर के वातावरण को शुद्ध करता है। नहीं, वरना उसे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। ना दीपक की जरूरत है, ना उसे अगरबत्ती की जरूरत है, उसे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। ना वो खाने का भूखा है, ना वो इन चीजों का भूखा है, ना वो इन चीजों का भूखा है कि आप उसे सजाओ, बहुत सुंदर सुंदर बड़े कीमती कीमती मुकुट पहनाओ, बड़े कीमती कीमती हार पहनाओ, बड़े सुंदर सुंदर दुशाले रुमाल पहनाओ, लेकिन दिल में भाव ना हो, दिल में प्यार ना हो, तो वो सब व्यर्थ है। चाहे कितने बढ़िया बढ़िया पकवान बना लो, वो तो सिर्फ भाव का भूखा है, वो भाव खाता है। अगर भाव से आप उसे सूखी रोटी भी खिला रहे हो तो वो भी उसे बहुत अच्छी लगती है। तो कहते हैं कि किस तरह से धामधनी अक्षरातीत के हर अंग में पहने हुए वस्त्रों का, और उसमें आई हुई चित्रकारी का, और उसमें जड़े हुए ज्वारात नगों के रंगों का, इंद्रावती जी कह रही है मैं कैसे वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। शब्द इस ब्रह्मांड के हैं और वो शब्द उस सौंदर्य को लगते नहीं है। उस सौंदर्य के सामने यहाँ के सभी शब्द फीके हैं। तो किस तरह से उन अंगों से निकलने वाला, उन वस्त्रों से निकलने वाला जो प्रकाश है वो आकाश तक पहुंच रहा है, झंकार मार रहा है, इतना सौंदर्य है हर वस्तु में। एक झलकार मुख कहत हूं, माहे कई सलूकी सुखदाय। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं अपने मुख से जो पटका है, पटके की झलकार का तो वर्णन कर रही हूं, एक झलकार, एक झलक का अपने मुख से वर्णन कर रही हूं, लेकिन उनकी जो एक झलक है वो ही सुख देने वाली है। उसमें अनेक प्रकार के सुख बसे हैं, अनेक प्रकार की सुंदरता है। सुंदर सा जी ये वो ही रोज जान सकती है जिसे धनी ने कोई भी एक झलक दिखाई हो, वो किस तरह से उस झलक में डूब जाती है, बार बार अपनी आंखें बंद करके उस झलक को ही देखना चाहती है। उस झलकार में, एक झलकार में इतने सुख हैं, तो मानो धनी की पूर्ण शोभा हो तो क्या बाहर निकलने को मन करेगा उस शोभा से? क्या इस माया को देखने का मन करेगा? कभी नहीं। तभी तो धनी अपना पूर्ण स्वरूप जल्दी से दिखाते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है किस तरह से, किस रूप की कब जागनी करनी है, कब उसे जगाना है, कब उसे वहां से निकालना है, क्योंकि धनी ने सब पहले दिल में लिया हुआ है। जब वो हाँ समय समय पर थोड़ी झलक जरूर दिखा देते हैं ताकि रूह लगी रहे, आगे और चितवन में बैठे और देखने का प्रयास करे। तो कहते हैं एक झलकार में इतना सौंदर्य है, इतना सुख है, सो गुण गर्भित इन जुबा। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो पटका है, अभी एक ही झलकार का वर्णन कर रही है, पटके में से जो नूर निकल रहा है, जो रोशनी निकल रही है, उसमें जो रंगों की झलकार निकल रही है, उसमें अनेक गुण छिपे हुए, गुण गर्भित, गर्भित मैंने छुपे हुए, उन गुणों का मैं इन जुबा से कैसे वर्णन करूं? रंग रोशन क्यों कहे जाए, उनके रंगों का, उनके प्रकाश का इस जुबा से वर्णन नहीं हो सकता। जामा जुड़ बैठा अंग पर, और जामा जो है दामदनी के अंगों पर बहुत सुंदर शोभा दे रहा है। जुड़ बैठा, मैंने जुड़ बैठा, ये कहते हैं ना कि भाई ये वस्त्र आप पर बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत शोभा दे रहा है, तो ऐसे ही उनके अंगों से चिपका हुआ है जामा।
कोई अचरज खूबी लेत, और उसकी जो विशेषताएं ऐसी हैं जो आश्चर्य में डालने वाली है। कितना सुख ले रहा है जामा, राज्य के अंगों से चिपक करके बिल्कुल साथ लग के बैठा है। वो कितना आश्चर्य में डालती है, कितनी, क्योंकि जामे की विशेषता ही ऐसी है। शोभा सलूकी सुख क्यों कहूं। अब राज्य के जो सुंदर गोरे रंग के अंग हैं, और उस रंग में जामे की शोभा, उसके सुख का मैं कैसे वर्णन करूं। अंग गोर पर जामा श्वेत, गोरे गोरे अंगों पर श्वेत रंग का जावा, उसकी शोभा सलूकी, सलूकी कहते हैं बनावट, सुंदरता, और उससे मिलने वाले सुख को मैं कैसे वर्णन करूं। ये तो एक रूह चितवन करके, स्वयं देख करके ही वो सुख ले सकती है। उस जामे को देखे किस तरह से दामदनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके जामे के, उनके बगल में की हुई कढ़ाई, सामने की हुई कढ़ाई, पीछे कमर पर की हुई जो कोट की भरत की कढ़ाई है, सारे सौंदर्य का वर्णन कर दिया है। और उस धामधनी कहते हैं उस सारे वर्णन को अपने आत्मा के अंतस्करण में बसाओ, और चितवनी के द्वारा उसे देखने का प्रयास करो। कहते हैं बगलो नकस केवड़े। अब जो बगल होते हैं, जामा है, जामे में जो बगल है, उस बगल में केवड़े के फूलों की कढ़ाई है, चित्रकारी है। केवड़े के फूल बने हुए हैं यहाँ पर ऊपर बगल में, इस तरह से सुंदर केवड़े के फूलों की चित्रकारी है। कंठ बेली दो गिरवान। अब गिरवान कहते हैं गला, और गले के आगे भी पीछे भी, दोनों ओर। कहते हैं कि किस तरह से कंठ मैंने गला, गिरवान कहते हैं डोरी को, जो तनिया होती है, तनिया। तो गले में दोनों तरफा बेल बनी हुई है, और किस तरह से जो यहाँ पर तनी बांधते हैं ना गले को, गले में जामे के यहाँ पर तनिया बांधते हैं, उन तनियों पर भी बेल बूटियां बनी है। कोई जगह खाली नहीं है, सब जगह चित्रकारी है, सब जगह नग जड़े हुए हैं। तो किस तरह से गले के चारों ओर, आगे पीछे, और उसके आगे जो गला है उसमें भी सुंदर, और तनियों पर भी सुंदर बेले बनी है। सब जगह कशीदाकारी की हुई है। ए जुगत जुबा तो कहे, जो कछ होए इन मान। अब कहते हैं इस सुंदरता का वर्णन तो तभी हो सकता है, ये जुगत मैंने ये युक्ति, जो ये कलाकारी, ये जो चित्रकारी है, इस जुबान का, इस जुबान से तभी वर्णन हो सकता है जब उनके समान कोई उपमा हो। जो कछ होए इन मान, इन मैंने इनके समान कोई वस्तु मिले। अब कहते ना, करना वर्णन अर्थ का, ले मसाला इतका। परम धाम का वर्णन करना है, और मसाला यहाँ का लेना है, सामग्री यहाँ की लेनी है, यहाँ की वस्तुओं से उपमा देनी है। ऐसी कोई वस्तु इस संसार में इतनी सुंदर है ही नहीं जिससे उनकी किसी भी शोभा का वर्णन किया जा सके। कहते हैं जो कुछ होए इनमान, जो कुछ भी उनकी तुलना में कुछ भी हो, कोई भी और भी हो, तभी तो वर्णन किया जाए। यानी कि कुछ ऐसा है ही नहीं इस पूरे विश्व में जिनसे धनी के अंगों में की हुई चित्रकारी का, उनके नगों से निकलने वाले नगों का, नगों से निकलने वाले नूर का वर्णन किया जा सके। कटाओ कोत की कांद पीछे। अब जामे में कांध पीछे मैंने कंधे के पीछे, कंधे जो है ना, उन कंधों के पीछे क्या है। कटाओ कोत की कंध पीछे, ऊपर फुंदन हारों के, पत्ते के समान। जैसे पत्ता होता है ना, पान का पत्ता, पत्ते के समान। और कंधों पर बेली है, कटावदार, कशीदाकारी की हुई है। कटाव कोत की कढ़ाई होती है, जिसमें, जिसे बोलते हैं बहुत बारीक बारीक, भरत की कढ़ाई जिसे बोलते हैं,
तो इतनी सुंदर बेलें बनी हुई हैं और पीछे पान के पत्ते के समान सुंदर कशीदाकारी की हुई है। रूह जो जागृत अर्श की सुख लेसी बका इत ए। अब बताया है कि किस तरह से, ऊपर ये रह गया फुंदन हारों के। अब पीछे जो जामा है, उस जामे के पीछे जो गले में हार पहने हुए हैं और हारों के अंदर जो डोरी में फुंदन है, फुंदन जानती हो ना, पहले हम सागर ग्रंथ में सारा कर चुके हैं। वे किस तरह से जब डोरी के नीचे जो गोल गोल गुच्छा सा आता है जिसमें मोती लगे होते हैं, तो उसे बोलते हैं फुंदन, हारों के फुंदन। वो पीछे कमर में उस जामे के ऊपर लटक रहे हैं। अब कहते हैं कि रूह जो जागृत अर्श की, जो परम धाम की जागृत आत्मा होगी, बाकी नहीं, जो जागृत हो चुकी है। जागृत वही है जिसने धनी की पहचान कर ली है, जिसने धनी को दिल में बसा लिया है। तो जो जागृत आत्मा होगी वही इस शोभा का आनंद लेगी। बका मैंने अखंड परम धाम के सुखों को लेगी। वही इस शोभा का आनंद लेगी, इस शोभा को दिल में बसा करके वही लेगी जो जागृत रूप है। बाहें चूड़ी और मोहरियां, चूड़ी अचरज युगत। अब जामा जो है, जामे में जो बाहें हैं, बाहों की मोहरियां, मोहरी पर, चूड़ी मैंने चुंटे, मोहरी कहते हैं बाजू के आगे वाला भाग, जामे के आगे वाला भाग। तो बाहों की मोहरी पर, आगे वाले भाग पर जो चुनटे आई हैं, उनकी जो शोभा है, चूड़ी अचरज युगत, उसकी बनावट जो है ना, उन चुनटों की, उन चूड़ियों की बहुत आश्चर्य में डालने वाली है। इतनी सुंदर बनावट है। निपट मिही मोहरिये से चढ़ती चढ़ती शोभित। और मोहरी के पास शुरू में ही, मी मैंने बारीक बारीक, बहुत बारीक बारीक चुनटे हैं, चढ़ती चढ़ती शोभित, और धीरे धीरे वो बड़ी होती गई हैं। बहुत बारीक बारीक चुनटे हैं और धीरे धीरे चढ़ती चढ़ती शोभित वो बड़ी होती गई हैं। तो ऐसे दामदनी के जामे की शोभा है। उनकी बाजुओं में जो चुनटे आई हैं वो कितनी सुंदर लगती हैं। आए वस्त्र हृदय हक्के, रू अपने पहने बनाए। अब आत्मा के धाम हृदय में जब राज्य के ये वस्त्र हैं, इन वस्त्रों की शोभा बस जाती है, आ जाती है, रू अपने पहने बनाए। तो आत्मा को क्या लगता है, एक रूह को क्या लगता है कि मैंने अपने वस्त्र धारण कर लिए। बताया था ना, कल बात हुई थी कि एक दृष्टा जब किसी दृश्य को बहुत गहराई से देखता है, इतनी गहराई से देखता है कि वो उस दृश्य में खुद को ही देखना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि मैं वहीं पर हूं, मैं वहीं विराजमान हूं। तो किस तरह से उसे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अपने वस्त्र धारण कर लिए हैं। मतलब कहने का भाव यह है, जैसे जैसे हमारे युगल स्वरूप के वस्त्रों की शोभा हमारे हृदय में बसती है, वैसे वैसे पर आत्म के वस्त्रों की शोभा भी दिखनी शुरू हो जाती है। अपने वस्त्रों की से तात्पर्य ये है, हमें लगता है कि हम परात्म रूप में हैं और हमारे वस्त्र इस तरह के हैं और हम धनी के सन्मुख हैं परात्म के श्रृंगार में। तेती खड़ी रूह होत है, जेता दिल में हक अंग आए। जितने धनी के अंग एक रूह के हृदय में आते जाते हैं, उसके हृदय में बसते जाते हैं, तो समझो उतने ही रूह के अंग खड़े हो गए, उतने ही रूह की आत्मा की जागृति हो गई, वो जाग गई। पांच नंग माहे कलंगी, तामे तीन नग ऊपर। अब जो दामदनी अक्षातीत के पाग पहनी हुई है और पाग के अंदर कलंगी लगी हुई है, उसमें 5 नग जड़े हुए हैं और उसमें 3 नग तो ऊपर है, एक बीच में है
और एक पाग के साथ लगता हुआ। 5 रंग ज्योत बराबर, और पांचों रंगों का प्रकाश समान है। पांचों नगों में से एक समान प्रकाश निकल रहा है, किसी में कम नहीं, किसी में अधिक नहीं, सब में से बहुत सुंदर प्रकाश निकल रहा है। ये जो कलंगी सिर पर लटक रही सुखदाई, पता है ना, दुगदुगी, दुगदुगी के ऊपर कलंगी होती है। तो राजी के सिर पर जो पाग बंदी है, उस पाग में जो कलंगी लगी हुई है, वो लटक रही सुखदाई, वो रूहों को बहुत आनंद देने वाली है, बहुत आनंद देती है। जो भूखन रूह नजर भरे, यदि आत्मा इन आभूषणों को अपनी दृष्टि में ले ले, तो क्या लगता है, तो जानो अरवा देवे उड़ाए। तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने अपना शरीर ही छोड़ दिया। शरीर छोड़ने मतलब ये नहीं है मर जाना, ये सिर्फ एक अनुभूति है। शरीर का आभास ना होना, शरीर की प्रतीति ना होना, वो उतनी उस शोभा में डूब जाती है, डूब जाती है इतनी गहराई से, ना उसे पिंड याद आता है, ना ब्रह्मांड याद आता है। वो इतनी इन सौंदर्यों में खो जाती है, इन आभूषणों की शोभा में इतना खो जाएगी, अपने आप को वो सर्वस समर्पित कर देती है कि उसका वियोग उससे सहन नहीं हो पाता। 7 नग माहे दुगदुगी, सो सातों जुदे जुदे रंग। अब दुगदुगी में, जो पाग की दुगदुगी, दुगदुगी जानते हो ना, लॉकेट की तरह गोल गोल होती है, जो पाग पर लगी होती है, ऊपर कलंगी होती है। तो इस तरह से जो दुगदुगी है, उसमें 7 रंग के नग जड़े हुए हैं। और सातों ये नहीं है कि अलग अलग रंग के, सातों रंग अलग अलग रंग के हैं। चढ़ती ज्योत आकाश में, करत माहो माहे जंग। और उसमें से निकलने वाला प्रकाश आकाश तक फैल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो प्रकाश आपस में टकरा रहा है। और किस तरह से, कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है। जंग करने का मतलब ये नहीं है युद्ध करना, युद्ध का इसका मतलब ये नहीं कि सब अपने अपने सौंदर्य को लहरा रहे हैं, कि कितना सौंदर्य है हमारे अंदर, किसी का कम नहीं है, किसी का अधिक नहीं है, यानी कि आपस में वो शोभा टकरा रही है, और उससे उसकी शोभा और चौगनी हो गई है। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। तो 7 नग माहे दुगदुगी, सात सात नगमाए नगमाए दुगदुगी, दुगदुगी, तो सातों जुदे जुदे रंग। तो तो सातों सातों जुदे जुदे रंग। चढ़ती ज्योत आकाश में, चढ़ती चढ़ती ज्योत आकाश आकाश में, में, करत माहो माहे जंग, करत करत माहो माहो माहे 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 जंग। 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 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे की की जय।